हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम पॉपअप कैसे दिखा सकते हैं अपने रिएक्ट नेटिव के एप्लीकेशन में। आपने देखा होगा कि हम अलर्ट के थ्रू भी पॉपअप दिखा सकते हैं। जैसे हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये जो अलर्ट आ रहा है ये भी एक पॉपअप ही है। ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम कस्टम पॉपअप कैसे दिखा सकते हैं? जो कस्टम डिज़ाइन होता है पॉपअप का, उसको कैसे शो कर सकते हैं, उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। उसको आज हम देखने वाले हैं। मैं जैसे ही इस पेंसिल वाले एडिट आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो होगा इस वाली स्क्रीन पे, और उसमें जिस भी आइटम पे मैं क्लिक करूँगा उससे रिलेटेड जो भी उसकी डिटेल्स है वो हमें उस पॉपअप के अंदर शो होगी, जैसे इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्च करना है मॉडल इन रिएक्ट नेटिव। फर्स्टली कॉपर करना है आपको। इसी को हम फॉलो करने वाले हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को। तो हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे अपने SRC फोल्डर में, लाइक मॉडल, और इसमें यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे, एडिट डिटेल्स मॉडल .js। इस फाइल के अंदर हम अपने मॉडल का कोड लिखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे एज इट इज़, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसको रीनेम कर देंगे एडिट डिटेल्स मॉडल, और सेम इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्चुअली इसको हम हैंडल करने वाले हैं इस कार्ट कंपोनेंट से, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डिलीट की API कैसे ऐड कर सकते हैं। सेम कंपोनेंट को हम फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कंपोनेंट से इस मॉडल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जो स्टेट है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एक्चुअली इसको कट ही कर लेंगे यहाँ से, और अपना जो कार्ट कंपोनेंट है उसमें पेस्ट कर देंगे। ओके। उसके बाद ये जो सेट मॉडल विजिबिलिटी है इसको हम इस के एडिट के क्लिक पे इसको हम ट्रू कर देंगे। यहाँ पे आएंगे इस फंक्शन में, और यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देंगे। उसके बाद ये जो मॉडल वेरिएबल जो स्टेट है इस पे हम कंडीशन ऐड करेंगे। अगर ये ट्रू है जो हमारा एडिट मॉडल जो कंपोनेंट है वो शो हो जाए। चलिए देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख रहे हो अभी कुछ एरर आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ से जो स्टेट है वो रिमूव कर दिया अपनी। इसको लाइक ट्रू कर देते हैं, और जो सेट मॉडल विजिबिलिटी है इसको अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, लाइक दिस। Ctrl+S और दोबारा से क्लिक करते हैं। आप देख रहे हो कि हमें जो हेलो वर्ल्ड का है वो मॉडल शो हो रहा है। अब इसको हम डिजाइन करने वाले हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले ये सब चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हमारा जो मॉडल है उसको भी हम क्लोज कर देंगे। अभी देखते हैं। तो जैसे मैं इस पे इसको ना एक बार क्लोज करके ओपन करते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ अभी हमें कुछ शो नहीं हो रहा है। ये जो हमारा ये डिज़ाइन भी रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें कोई नीड नहीं है अभी। ये जो हमारा सेंटर्ड व्यू है इसके अंदर हमें एक व्यू और लेना है,
और इसको हम स्टाइल देंगे मॉडल व्यू। सो स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस स्टाइल्स डॉट मॉडल व्यू। सो आप देख रहे हो जो जो मॉडल है वो शो हो रहा है। सो इसको क्या करेंगे, इसको हाइट विथ हम सेट कर देते हैं। सो लाइक विथ इसको दे देते हैं 90% एंड इसको हाइट भी दे देते हैं लाइक 500। सो आप देख रहे हो हमारा जो मॉडल है वो शो हो रहा है। और ये जो हमारा सेंटर्ड व्यू है इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। द बैकग्राउंड कलर कोड इज दिस। सो ये मे बी रिमूव हो गया है, तो कलर चेंज करके देखते हैं। ओके, अगेन क्लोज एंड ओपन द प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन दिस बटन। सो मॉडल हमारा शो हो रहा है। इसको हम क्या करते हैं, इस पेरेंट व्यू को हम दे देते हैं टचेबल ओपेसिटी फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और इसको दे देंगे एक्टिव ओपेसिटी 1, ताकि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये बटन की तरह फील नहीं होना चाहिए। सो अब हम क्या करने वाले हैं, मार्जिन टॉप। अब इसके अंदर हम जिस आइटम पे क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो सबसे पहले इमेज आ जाएगी। सो इमेज, और यहाँ पे हम डेटा ले लेते हैं लाइक आइटम डेटा, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और इसके अंदर हमारा जो डेटा है जिस पे हम क्लिक करेंगे वो हम रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट आइटम डेटा कोमा सेट आइटम डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। उसके बाद सेट आइटम डेटा पे हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अभी कट करके डायरेक्ट यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। और सेट आइटम डेटा में हमें क्या पास करना है, इसमें पास करना है इमेज। सो इमेज आ जाएगा आइटम डॉट थंबनेल। उसके बाद यहाँ पे आएगा टाइटल, आप कुछ भी की का नेम दे सकते हो। सो आइटम डॉट टाइटल। उसके बाद आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन। सो ये भी हमें आइटम से रिसीव हो जाएगा, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आएगा प्राइस। सो ये भी हमें आइटम से मिल जाएगा, आइटम डॉट प्राइस। सो हमने की वैल्यू पेयर में डेटा अपनी स्टेट में स्टोर कर लिया है। अब हम ये जो आइटम डेटा है इसको यहाँ पे पास कर देंगे। सो आइटम डेटा इज इक्वल टू आइटम डेटा। सो अभी देखते हैं कि इसको कंसोल करा के देखते हैं कि इसमें हमें जो डेटा है वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो कंसोल डॉट लॉग आइटम डेटा, मेट्रो सर्वर में क्लियर कर देता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक करा। सो आप देख रहे हो डेटा हमें सक्सेसफुल रिसीव हो गया है। डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इमेज में इमेज यूआरएल आ रहा है, प्राइस में प्राइस आ रहा है और टाइटल में टाइटल आ रहा है। सो इसको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। सो इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल्स डॉट इमेज, और सोर्स में यूआरआई में आएगा हमारा आइटम डेटा डॉट इमेज। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको कुछ हाइट भी दे देते हैं, लाइक हाइट दे देते हैं लाइक 100 एंड विथ भी सेम 100।
and border radius will be 100। सो आप देख रहे हो इमेज यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद हमारा टाइटल आएगा, सो टेक्स्ट में आएगा हमारा आइटम डेटा डॉट टाइटल, एंड सेम फॉर डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। सो आप देख रहे हो चारों जो डिटेल्स है वो हमें रिसीव हो गई है। अब इस पे स्टाइल अप्लाई करेंगे, कस्टम CSS डॉट टाइटल एंड हेयर स्टाइल्स डॉट स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट डिस्क्रिप्शन एंड हेयर स्टाइल्स डॉट प्राइस। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन एंड देन प्राइस। सो सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करते हैं। सो रोबोटो रेगुलर। अगर आपने फ़ॉन्ट कस्टम फ़ॉन्ट वाली वीडियो नहीं देखी है सो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। इसको ब्लैक दे देते हैं एंड सेम फ़ॉन्ट फैमिली इसमें दे देते हैं हम लाइक मीडियम, एंड प्राइस में भी हमारा सेम रहेगा ब्लैक। कलर इसको दे देते हैं ब्लैक एंड फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं लाइक 25। इसमें दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज 20 एंड टेक्स्ट लाइन दे देते हैं इसको सेंटर, एंड मार्जिन टॉप से दे देते हैं इसको 20। इसके बाद मार्जिन टॉप दे देते हैं प्राइस को 20, फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं इसको 25 एंड कलर दे देते हैं इसको ब्लैक। सेम कलर इसमें भी अप्लाई कर देते हैं डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में ब्लैक। इमेज को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और जो इसकी हाइट है उसको कर देते हैं 300, 400 कर देते हैं दिस। एंड इसका जो शैडो कलर है वो हमने दिया है ब्लैक। इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो एक बार चेंज करके देखते हैं, रेड की जगह इसको कर देते हैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिस। सो दिस लुक्स फाइन। उसके बाद ये हमें क्लोज भी करना है। सो इसके लिए इसको मैं रीनेम कर देता हूँ लाइक हैंडल क्लोज पॉपअप, और इसके अंदर हम क्या करेंगे सेट मॉडल विजिबिलिटी को फॉल्स कर देंगे और इसको हम पास कर देंगे अपने एडिट डिटेल्स मॉडल के अंदर, जैसे हमने आइटम डेटा पास करा था। इसके बाद यहाँ पे इसको ऊपर रिसीव कर लेंगे। ये हम डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रोप एंड देन प्रोप डॉट आइटम डेटा डॉट टाइटल, प्रोप डॉट आइटम डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये थोड़ा नेस्टेड हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि ES6 का यूज करते हैं, डायरेक्ट उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करूँ तो हमारा जो मॉडल है वो क्लोज होना चाहिए। तो इस पे लगाते हैं ऑन प्रेस एंड इसमें पास कर देते हैं एरो फंक्शन लगा के हैंडल क्लोज पॉपअप फंक्शन।
तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देखोगे कि ये क्लोज हो जाना चाहिए। सो एक बार रीलोड करते हैं। डेटा रीलोड हो गया अपना। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट पे, पॉपअप ओपन होता है, इस पे क्लिक करता हूँ। सो ये क्लिक नहीं ले रहा है। आप देख रहे हो कि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको एक बार ओपेसिटी हटा के देखते हैं, 0.3 डालते हैं। तो आप देख रहे हो कि कोई इफेक्ट, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है टचेबल ओपेसिटी पे। सो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम टचेबल ओपेसिटी हाईलाइट का यूज करके देखते हैं। टचेबल ओपेसिटी विदाउट फीडबैक, ये अप्लाई करके देखते हैं। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो हम क्या करेंगे, क्लिक तो इसको लेना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि बैकग्राउंड कलर जब हमने सेट करा है तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया है। अगर हम डायरेक्ट ये पास कर दें तो अभी एक बार देखते हैं कंट्रोल एस करने के बाद। अगर मैं डिवाइस का बैक बटन प्रेस करता हूँ सो तभी हमारे पास तो अलर्ट आ रहा है। तो यहाँ से इसको एक बार कॉल करके देखते हैं। सो बैक बटन से तो क्लोज हो गया अपना पॉपअप। इसको सेम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। सो ये इमीडिएटली कॉल हो गया है, आई मीन पॉपअप ओपन हुआ और इमीडिएट क्लोज भी हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एरो फंक्शन यूज नहीं करा है। अभी देखते हैं। ओके, बैक बटन से तो क्लोज हो रहा है लेकिन यहाँ से क्लोज नहीं हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे एक इमेज सेट करते हैं क्लोज करने के लिए। ऐसे भी हम कर सकते हैं। सो फ्लैट आइकन से एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक ग्रोस। सो इमेज लोड हो रही है। ये डाउनलोड कर लेते हैं ब्लैक कलर में, प्री डाउनलोड। एंड क्लोज नाम से आ गई है इमेज। इसको इमेज फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। देन एसिड फोल्डर में इसका पाथ सेट करेंगे। यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, लाइक क्लोज। और यहाँ पे भी क्लोज। तो आप देख सकते हो इमेज हमारी सेट हो गई है। अब एडिट मॉडल में चलते हैं और यहाँ पे हम क्लोज इमेज सेट करते हैं। सो सबसे पहले लेंगे टचेबल ओपेसिटी, इसके अंदर इमेज, और इमेज में हम सोर्स में दे देंगे क्लोज, और इसको स्टाइल दे देते हैं स्टाइल्स डॉट क्लोज इमेज। एंड इसको हाइट विद हम सेट कर देंगे। तो विद में दे देता हूँ लाइक 30 एंड हाइट भी दे देता हूँ 30। सो इमेज तो सेट हो गई है। अब टचेबल ओपेसिटी में भी कुछ स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट क्लोज बटन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैकग्राउंड कलर
अप्लाई करके देखते हैं, रेड, और इसमें पैडिंग दे देंगे 10, देन बॉर्डर रेडियस 100, सर्कल हो जाएगा ये, और इसको कर देते हैं 20, और इसका जो रेड है इसको कर देंगे हम वाइट, और या फिर हम इसको पॉपअप के नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे नॉट हेयर, हेयर। सो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो क्लोज बटन है वो आ गया है। इसको हम यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे, इसके अंदर पेस्ट करेंगे, ये यहाँ पे आ गया है। अब जो इसको पोजीशन है वो हम एब्सोल्यूट कर देंगे इसको। सो पोजीशन एब्सोल्यूट, ये टॉप पे चला गया है। अब इसको राइट से दे देंगे हम 10, यहाँ पे आ गया है, और टॉप से दे देंगे इसको 10, एंड बैकग्राउंड दे देंगे इसको ब्लैक। ब्लैक करेंगे तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। सो आप देख रहे हो यहाँ पे भी हमारा जो क्लोज बटन है वो ऐड हो गया है। अब इसके जो ऑन प्रेस है, ऑन प्रेस, इस पे हम क्या करेंगे, जो हमारा हैंडल क्लोज पॉपअप फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख रहे हो पॉपअप हमारा क्लोज हो गया है। सो आप देख रहे हो कि पॉपअप का जो कोड है वो हमारा सेपरेट फाइल में है, और जो कार्ड कंपोनेंट है वो हमारा डिफरेंट है। सो हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट कैसे किया है एक बार फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक स्टेट बनाई है मॉडल को हैंडल करने के लिए कि ये ट्रू या फॉल्स पे डिपेंड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे एडिट वाले पे, इसको हम ट्रू कर देंगे। सो जैसे ही यूजर ऑन प्रेस एडिट पे क्लिक करता है तो ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है, जिससे हमारी सेट मॉडल विजिबिलिटी ट्रू हो जाती है। सो जैसे ये ट्रू होती है तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ये ट्रू है तो हमारा जो पॉपअप है वो दिख जाएगा। इसके बाद पॉपअप में क्या होता है, ये एक मॉडल इंपोर्ट होता है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ये आप देख सकते हो मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट किया है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉप होता है विजिबल, जिसको आपको ट्रू करना है। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही है, लेकिन ये शो कब होता है, जब हमारी ये स्टेट ट्रू हो जाती है। और ये ट्रू कब होती है, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ ये स्टेट ट्रू हो गई, ये मॉडल विजिबल हो गया, और इसके अंदर हमने डेटा ऑलरेडी पास कर दिया है, आइटम डेटा। उसको हमने यहाँ से टेक्स्ट इमेज की फॉर्म में शो करा दिया है। अब ये क्लोज कैसे होता है, जैसे ही यूजर इस पे बटन पे क्लिक करता है या बैक प्रेस करता है, बैक प्रेस पे ये वाला फंक्शन कॉल होता है, जिसके अंदर हमने सेम फंक्शन कॉल कर दिया है, और क्लोज पे भी हमने सेम फंक्शन कॉल करा है। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होता है तो यहाँ पे वापस आता है, यहाँ ये कॉल बैक फंक्शन है बेसिकली। सो ये फंक्शन कॉल होता है, इस फंक्शन में हमने सेट मॉडल विजिबिलिटी को फॉल्स करा हुआ है। तो जैसे ही हम क्लोज करते हैं ये फंक्शन कॉल होता है और ये इसकी विजिबिलिटी को फॉल्स कर देता है। तो जैसे ही फॉल्स होता है ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और जो हमारा मॉडल है वो हाइड हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूं, एडिट कर पाऊं विद द हेल्प ऑफ पुट रिक्वेस्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एपीआई का पुट मेथड देखने वाले हैं कि पुट मेथड के हेल्प से हम डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमने व्यू करा है डेटा को, एडिट कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हो।